मनमोहन जी कह रहे हैं कि संदीप जी मैंने कुछ स्टॉक्स हाल फिलहाल में बेचे हैं, मेरे पास कुछ कैश हैं मेरे हाथों में, तो मैं उनको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्टॉक्स इनके पक्के हैं सर, जो लगातार ये पूछते हैं, SSWL स्टील शिप व्हील्स लिमिटेड और JSW इंफ्रा। तो कह रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी हैं भी ये स्टॉक्स, या तो मुझे बताइए कि इनमें ही इन्वेस्ट कर दूं या कुछ अच्छे स्टॉक्स आप सजेस्ट कर दीजिए जहाँ मैं पैसा लगा दूं। पैसा है इनके पास लगाने के लिए। सर आप जिस तरीके से बोले ना, मतलब मनमोहन जी तो क्या है कि ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अगर यही कोई यार दोस्त बोलता ना कि भाई साहब शेयर बेचे पैसा पड़ा है, तो सबसे पहले एक ही भाई दे दे, बाद में बात करना। चलिए, जोक्स अपार्ट, मतलब एकदम से जिस तरीके से बात आई ना, मैंने शेयर बेचे, मेरे पास कुछ खाली पैसा पड़ा हुआ है, तो जस्ट स्टक माय माइंड। अब देखिए, अच्छा है, यू हैव मेड गुड मनी। मैं बोलूंगा अब आप ना अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा रीराउट करें। और रीराउट क्यों करें? क्योंकि सर लेटली आई हैव सीन अमेजिंग अमाउंट ऑफ एग्रेशन इन डिफेंस। और अभी भी, मतलब हम जब आपसे पहले भी बातें करते थे, हम डिफेंस में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। अभी सर मैं आपको बताऊं, मतलब क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। अभी एक नया ड्रोन, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, एक तो मेमोरी थोड़ी सी ऐसी है। वो सर थार गाड़ी में रख के ना ड्रोन उड़ा दिया। ओके। उसका जेनरेशन 3 आया है। और वो ड्रोन जो है उसकी पेलोड कैपेसिटी अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट बोल रहे 100 किलो की पेलोड कैपेसिटी, जेट इंजन के साथ ड्रोन आया है। इट इज दैट फास्ट। माय मैं गुडनेस। ये बात क्यों कह रहा हूं? एक साइड तो इंडिया आप देखें बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है डिफेंस को लेके। एक और चीज है सर, जापान में परसों एक डिफेंस बिल पास हुआ है। ओके। आफ्टर 1945 जापान पहली बार एग्रेसिव हुआ है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, क्योंकि जापान में आज भी जो मिलिट्री सपोर्ट था वो आफ्टर 1945 जो पैक्ट साइन हुआ था वो यूएस की तरफ से ही मिलता था। यूएस के मिलिट्री बेसिस थे वहां पे। जी। अब मिडिल ईस्ट को देखने के बाद ना जापान कहीं ना कहीं समझ गया है कि भाई साहब, ये भाई साहब के तो देखो बस की है ना, हमको खुद ही का खुद ही देखना होगा। और सर हाथ के हाथ उन्होंने अपना जीडीपी का 2% बिल ना पास भी कर दिया है फॉर डिफेंस। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा, क्यों मैं बताना चाह रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि ये पर्टिकुलर एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है। और अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें, तो ये क्या है, ये सर वर्ल्ड वॉर, मतलब 1945 के पहले जो हम ये कंपनियों के नाम सुनते हैं ना, यामाहा, सुजुकी, कावासाकी, दे वर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस, डिफेंस इक्विपमेंट, एंड दे वर क्वाइट फेमस। इन्होंने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, इस तरह के इक्विपमेंट्स थे इनके पास उस टाइम पे। इसीलिए हिरोशिमा नागासाकी हुआ था। अब ये जो वापस चीजें बनती हुई दिख रही हैं, कमिंग बैक टू आर स्टोरी, कि मैं क्यों बोल रहा हूं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस में बहुत ज्यादा वो है, एग्रेसिव है। एक आप देखें, हमारा इजराइल के साथ जो पैक्ट है वो भी इंटेंसिफाई हो रहा है। हम उनको डिफेंस के लिए जो पार्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग जापान को भी करेंगे। अब ये सारी चीजें मैं देखूं कि हमारे घरेलू कंजम्पशन, मोदी जी 100 देशों में एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट होंगे। सो नॉट ओनली डिफेंस स्टॉक, डिफेंस एंसेलरी पे फोकस करिए। अब मैंने जब आपको डिफेंस एंसेलरी की बात करी, एक स्टॉक है सर, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, या तो हम बोलेंगे नाइब, नाइब। नाइब लिमिटेड। ये जो ड्रोन है, इस पर्टिकुलर ड्रोन में नाइब विद टाटा डिफेंस, जो कि टाटा सन्स का एक एंसेलरी कंपनी है, लिस्टेड स्पेस में नहीं है, ये दोनों मिलके इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हैं। मुझे नाइब लिमिटेड करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है। ये सॉफ्टवेयर भी देते हैं, ई व्हीकल्स का में भी इनका एंसेलरी सप्लाई होता है। और अब डिफेंस में भी ये जा रहे हैं। एक तो नाइब हो गया। नाइब में आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो इन लेवल से लेकर, और मार्केट करेक्शन क्योंकि है, और ये हाई बीटा काउंटर है, तो 1330 रुपए तक भी मिले तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर बहुत नियर टर्म की हम बात करें तो 1800, और 1800 के बाद आपको 2000 के लेवल दिखाएगा। और कोई भी समझना चाह रहा हो ना कि नाइब का मूवमेंट कैसे आएगा, मैं समझता हूँ मनी नाइन के दर्शक जानते हैं, एस्ट्रा माइक्रो की जो हमने बातें करी थी, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। यूनिमेक एरोस्पेस, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। आराम से खरीदिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। 2000 रुपए के लेवल्स मेरे को बहुत जल्दी आते हुए दिखते हैं। इसके साथ साथ सर एक कंपनी है, एकस लिमिटेड। एक्स और लिमिटेड, हाँ, AEQUS, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाल ही में इसके लिस्टेड है।
हाँ, इसके वैल्यूएशंस को लेके भी बहुत ज्यादा बातें हो गई, सब कुछ हो गया। आई पर्सनली लव दिस कंट्री कंपनी, विद अ डिस्क्लेमर कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्लाइंट पोर्टफोलियो का ये पार्ट है। आपके पास अगर नहीं है, यहां से लेकर ₹224 तक आराम से खरीदते रहे। सबसे पहला और सबसे छोटा टारगेट जो हम देख रहे हैं 360, और 360 के बाद ये आपको 550 ₹600 तक जाता हुआ दिखेगा, और इसके लिए एक्स। आपको 4 तिमाही का समय देना होगा। दीज आर टू स्टॉक्स, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, क्योंकि मुझे सर अभी भी लग रहा है कि डिफेंस और डिफेंस एंसिलरी जो है ना, उसने अभी तक मोमेंटम चालू ही नहीं किया है। मैसिव पोटेंसी है। और जापान के इस बिल के बाद मैं आपको बताऊं क्यों मुझे और ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि जापान का 2% जीडीपी भी ना बहुत बड़ी रकम हो गई, हम्म। और वो अभी इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं बनाएंगे। दे हैव बीन क्लोजली वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया यूक्रेन, व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान एंड अमेरिका। तो मिसाइल और ड्रोन्स के लिए उनका जो नियरेस्ट एलाई है ना, वो हम ही है सर। तो वो बोलते हैं ना कि सबका दोस्त होने के कई कई फायदे होते हैं, हमें होने वाले हैं सर। तो 360, उसके बाद 550 का टारगेट आपने बोला। जी। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड इसको आप खरीदिए। तो डिफेंस एंसिलरी सर, ऑटो एंसिलरी बहुत सुना था हमने, अब डिफेंस एंसिलरी एक नया टर्म आपने इजाद कर दिया है सर, जो डिफेंस के लिए पुर्जे, इक्विपमेंट या फिर सर्विसेज या सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें बना के देते हैं। वो दो नाम आज आपको मिल गए हैं। एक है नाइब, इसको आप 1330 तक खरीदिए, और दूसरा नाम जो आपको मिला है एक्स लिमिटेड, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है ये। एक समय इसको लेकर हमने भी कवरेज की थी सर, एक रिपोर्ट आई थी, ₹391 का टारगेट उसमें दिया गया था। तो एक्स लिमिटेड को आप 360 से 550 तक के टारगेट के लिए चाहे तो अप्रोच और करके सर चल मैं सकते इसमें भी एक चीज बोलूंगा, हैं। एकस और नाइक के ही मैं आपको बहुत नियर टर्म टारगेट दे रहा हूँ। अच्छा, चलिए, ये तो इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली बात होगी सर, मतलब पिक्चर तो बहुत लंबी बाकी है, जैसे आपने वोडाफोन और आइडिया के मैं लिए एक मैं दिन तो कहा सर था। क्या है ना, थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मतलब मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ। मैंने अभी भी अपना 1.5 पौने 2 रुपए का खरीदा हुआ मार्क्सन फार्मा नहीं बेचा है, तो मैं इनको भी नहीं बेचूंगा। बहुत मैंने बढ़िया सर। अस्त्र माइक्रो भी नहीं बेचा है। ठीक मैंने है। यूनिमैक एरोस्पेस भी नहीं बेचा है। मैंने कुछ नहीं बेचा है सर। मैं थोड़ा सा इसीलिए, आर्थिक स्थिति मेरी खराब रहती है, मेरे से बिकता नहीं है कुछ भी, खरीदता मैं नहीं, सब ऑन कुछ। ऑन अ लाइटर नोट, वर्ल्ड वॉर 3 करवा के ही मानेंगे कुछ तब बेचेंगे। नहीं नहीं सर, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दिस इज नीड ऑफ द आवर। आई जब एग्री सर, आई एग्री। मैं सिर्फ आपको ऐसे ही जो हाँ, भी और वे मैं में थोड़ा सा। आपको बताऊं मेरे लिए ना, हम्म। ये मैं बहुत टाइम से देख रहा था, जब से जापान की नई पीएम आई थी। दिमाग मेरा सर थोड़ा सा ना, मतलब नहीं, मैं चार्ट्स नहीं पढ़ पाता, मैं लोगों को पढ़ पाता हूँ। जिस तरीके से ये एग्रेसिव हो रही है ना, और मैं सर आज एक बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको ये बात छोटा मुंह बड़ी बात लगे। जापान विल गेट इनटू अ वेरी एग्रेसिव डिफेंस टाइज विद इंडिया। इंडिया विल गेट इनटू अ वेरी एग्रेसिव रेलवे टाइज विद जापान। रेलवे सेक्टर जो नहीं परफॉर्म कर रहा है ना, थोड़े से टेबल टर्न होने दीजिए। हमारे मतलब जो अभी मरीन डिफेंस के ड्रोन्स हैं और जो डेवलपमेंट है वो हो जाए, फिर छुक छुक गाड़ी पे आएंगे और गाड़ी चलेगी लंबी। मतलब हमें उनसे ट्रेन्स चाहिए, हाई स्पीड ट्रेन्स चाहिए, उन्हें हमसे डिफेंस की टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट्स चाहिए सर। टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स। भी दे देंगे, बोफोर्स तो दुनिया में ही बेच रहे हैं। हमारे पास सर 2-2 हजार 2,500 किलो मारक क्षमता, किलोमीटर की मारक क्षमता के ड्रोन्स बना लिए हमने। डिफेंस में तो मतलब अब वो वाली बात है ना कि हालत ऐसी होगी, भाई के कॉलर ऊंचे हो जाते हैं, मार के तो देख, बताता हूँ मेरे पास क्या क्या रखा है। चलिए, ठीक है। बातचीत लंबी होती है सर जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, स्टॉक्स कम डिस्कस होते हैं लेकिन क्वालिटी बातचीत होती है, अच्छे अच्छे डिस्कशंस होते हैं।